तो यहाँ पे देखो एक डिव है ना, बिग बॉक्स नाम उसका। अच्छा, मैंने नाम से भी सिलेक्ट कर सकता था मैं इसको, यानी कि मैं डिव की जगह पे यहाँ पे डॉट बिग बॉक्स लिखता तो ज़्यादा सही रहता, बिकॉज हो सकता है डिव और भी होते और हमें सिर्फ स्पेसिफिकली इस वाले डिवीजन के साथ काम करना होता, तो हम उसके नाम से उसको सिलेक्ट कर लेते। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे ना देखिए काफ़ी सारे एलिमेंट हैं, जैसे यहाँ पे HTML है, हेड है, ये सारे एलिमेंट हो सकता है और भी एलिमेंट्स होते, और मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी एलिमेंट्स हों सारे के सारे एलिमेंट्स मार्जिन ना रखें। तो यहाँ पे मैं कॉमा लगा लगा के लिखते जाऊँगा मार्जिन 0। या फिर एक तरीका और है, एक सिलेक्टर होता है, इसे कहते हैं ग्लोबल सिलेक्टर, स्टार लगाते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल सिलेक्टर भी कहते हैं। इसके आगे ये करली ब्रैकेट लगाते हैं ऐसे। स्टार का मतलब होता है कि HTML में जो भी है सब सिलेक्ट होंगे और सबका कलर रेड हो जाएगा। अब मुझे ये हटा देता हूँ मैंने बोला HTML में जो भी है सब सिलेक्ट करो और उनका कलर रेड करो, इसका मतलब अब मुझे ज़्यादा कुछ काम करने की जरूरत नहीं, सारे रेड हो गए। बट ये करते नहीं है ऐसा। ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि सारा तो रेड थोड़ी होगा, वेबसाइट में अलग अलग कलर जाएंगे चीज़ों के अंदर। तो यहाँ पे ग्लोबल सिलेक्टर जो है हम इसलिए यूज़ नहीं करते, हम क्या यूज़ करते हैं इसको, हम यहाँ लगा देते हैं स्टार। और इसका मतलब है HTML में जितने भी एलिमेंट होंगे जिन पर बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन लगे होंगे वो सारे मार्जिन 0 हो जाएंगे। तो उतनी लंबी लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है आपसे, आप ये लाइन ये लिखेंगे और इसमें मार्जिन 0 लिखेंगे, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो स्टार का मतलब होता है ग्लोबल सिलेक्टर या यूनिवर्सल सिलेक्टर। इसका मतलब है कि जितने भी एलिमेंट हैं आपके डॉक्यूमेंट के अंदर वो सारे सिलेक्ट हो गए और उन सबका मार्जिन एक बार में 0 कर दिया। डन है ना, डाउट नहीं है इसमें, ठीक है आगे चलते हैं। अब हम एक काम करते हैं, अब हम एक ना छोटा सा कुछ बना रहे हैं यहाँ पे, मैं वो बना के दिखाऊंगा पहले। रिकॉर्ड भी हो ही रहा है। हाँ, ये आ गया मेरे पास एक छोटा सा एक ईमेल है। ये ईमेल पे जाता है न्यूज़लेटर के जैसा। मेल पे देखोगे तो कभी कभी ऐसे बॉक्सेस दिखाई देते हैं आपको, ईमेल पे आपके नोटिफिकेशन आते रहते हैं। तो एक छोटा सा बॉक्स है, हम इस बॉक्स को बनाएंगे सेम ऐसे ही जैसे दिख रहा है, ठीक है। और फिर हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इसको बनाने के लिए मुझे क्या करना है, देखो बॉडी का जो बैकग्राउंड का कलर होगा वो देखिए चेंज होगा, ये देखिए ये पीछे कलर दिख रहा है। अब ये कलर यहाँ से एग्जैक्टली लेना है, तो आपको कलर जिला पता होगा, यहाँ पे आते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और ऐसे करके मैं यहाँ क्लिक करा, कलर कॉपी हो गया। कलर कॉपी करने के बाद आते हैं हम अपने बॉडी के अंदर, यानी कि मैंने बोला स्टार के बाद बॉडी। एक काम करो, आपका जो बैकग्राउंड का कलर होगा वो हम ये करना चाहते हैं। अब चेक करेंगे इसको, तो बॉडी का बैकग्राउंड कलर देखो चेंज हो चुका है, ठीक है। अब आगे का काम करते हैं, ये मैंने हटाया यहाँ से, ये हटाया यहाँ से। ये बिग बॉक्स जो है ना, ये बिग बॉक्स कौन है, अभी तो बनाया ही नहीं हुआ, हम बना लेते हैं। डॉट बिग बॉक्स जो है वो उसकी विड्थ है 600 पिक्सल, 600 पिक्सल्स, और उसकी जो हाइट है वो भी है 600 पिक्सल्स, 600 पिक्सल्स, और उसका बैकग्राउंड का कलर है वाइट। तो आपको एक बॉक्स दिखेगा जो कि स्क्वायर होगा, ऐसे करके ये बॉक्स आ चुका है, देखो 600 पिक्सल, 600 पिक्सल्स, और बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज है, तो हमको पता चल रहा है कि वो चीज़ कहाँ पे है। एक काम करते हैं, इसके पीछे थोड़ी सी शैडो डाल देते हैं ताकि साफ साफ दिखे। तो यहाँ पे एक काम करते हैं कि अरे हाँ, ये हटाता हूँ यहाँ से, हाँ ये आता है यहाँ पे। हम एक काम करते हैं, इसमें बॉक्स शेडो लगा देते हैं एक, है ना। अब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ब्लर, डेंसिटी और कलर। तो हम चाहते हैं कि 2 पिक्सल बाहर की तरफ हो, 2 पिक्सल नीचे की तरफ हो, 5 पिक्सल का ब्लर हो, ब्लैक कलर हो। चेक करते हैं कैसा नज़र आ रहा है, रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे आके, और ये शैडो आपको दिख रही होगी बॉक्स के पीछे हल्की से लगी हुई है। बस एक काम कर देते हैं, ब्लैक की जगह पे यहाँ पे ग्रे कलर डाल देते हैं, तो ये शैडो थोड़ा सा हल्का पड़ जाएगा, है ना। ब्लैक तो बहुत ज़्यादा ब्लैक हो, या फिर RGBA याद है आपको कोड, उसमें आप कलर वैल्यूज़ अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। अब हम चाहते हैं जो बिग बॉक्स है, ये बिग बॉक्स लेफ्ट साइड में है। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, सपोज करो मैंने यहाँ पे एक बी टैग ले लिया।
अब बी टैग में मैंने लिख दिया बोल्ड। तो एक्चुअली क्या होगा कि बोल्ड ना यहाँ पे आएगा नीचे, वो यहाँ पे नहीं आएगा। ऐसा क्यों होता है? जो बॉक्स है मेरा वो छोटा है, 600 का, यहाँ पे काफ़ी सारी जगह खाली है, तो इस बोल्ड को यहाँ नहीं आ जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों? एग्जैक्टली exactly. तो जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है वो 100% स्पेस कंज्यूम करते हैं, जो कि हमने एक बार देखा भी था। ये देखो ये रहा, है ना। तो अब ये चीज़ें काम आएंगी, अब ये हमें ध्यान रखना है चीज़ों को। तो होता ये है कि जो हमारा ये बॉक्स है, ये इसका स्पेस विड्थ हाइट इतनी है, लेकिन जो बोल्ड एलिमेंट है वो यहाँ नहीं आएगा। अब क्या करते हैं हम कि ये यहाँ क्यों नहीं आता है, इसका रीज़न है एक, क्योंकि जो हमारा एलिमेंट है ना, ये डिवीजन, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, और ये जो स्पेस है इसे हम मार्जिन बोलेंगे अभी के लिए। ये एक्चुअली ये मार्जिन है। तो राइट साइड में सारा मार्जिन है रखा हुआ, इधर स्पेस, उसको मार्जिन बोलेंगे, वो मार्जिन है, ठीक है। अब ये जो मार्जिन रखा है, ये मार्जिन राइट साइड में है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ऐसे करके, एक सेकेंड ना, ये अभी आपको ज़रूरत नहीं है इसकी देखने की, लेकिन हमारा जो एलिमेंट है डिव, उसके साइड में देखिए, दिस इज़ मार्जिन, ये जो ऑरेंज कलर से दिख रहा है, ठीक है, ये मार्जिन है। अच्छा, अब ये जो आपको नीचे ये पार्ट दिख रहा है, दिस वन डी वाला, ये है आपका बॉक्स मॉडल। ये मैंने ओपन करके दिखाया, रुको। ये जो बॉक्स है, मैं एक छोटा सा काम और कर देता हूँ अभी के लिए। इसमें बॉक्स में क्या करते हैं कि बॉर्डर लगा देते हैं 10 पिक्सल का सॉलिड ब्लैक कलर का, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, पैडिंग दे देते हैं 20 पिक्सल की चारों तरफ से। उसके बाद क्या करते हैं, मार्जिन भी दे देते हैं 20 पिक्सल का चारों तरफ से, ठीक है। और इसके अंदर थोड़ा सा कंटेंट रख देते हैं। ये आपको पता है ना कोड इनके बारे में? ये कोड इसमें डाउट है किसी को इतने कोड में? नहीं ना, हाँ ठीक है। चेक करते हैं इसको, रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे देखो आपको वही चीज़ मिल गई है, सेम सेम देखने में। एक बॉक्स जिसपे कि विड्थ है, हाइट है, फिर पैडिंग देखो ये रही अंदर, फिर बॉर्डर भी है, फिर मार्जिन भी है बाहर, ये रहा चारों तरफ, ठीक है। तो ये जो अभी मैंने प्रॉपर्टीज यूज़ करी है ना, ये चल सकती है ब्लॉक लेवल एलिमेंट के साथ, और डिवीजन तो ब्लॉक ही होता है। देखो, बॉक्स मॉडल क्या कहता है कि अगर कोई ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो 100% स्पेस लेगा, विड्थ हाइट मार्जिन पैडिंग बॉर्डर लेगा, ठीक है। कौन कहता है? बॉक्स मॉडल कहता है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, बॉक्स मॉडल को खोल के दिखाया आपको। ये दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, इसे कहते हैं बॉक्स मॉडल। तो यहाँ देखिए, एक बॉक्स बना हुआ है ये रहा, जिसमें 600 की विड्थ है, 20 पिक्सल की पैडिंग चारों तरफ से, 10 पिक्सल का बॉर्डर चारों तरफ से, 20 पिक्सल का मार्जिन चारों तरफ से। तो ये जो आपको दिखा ना अभी ड्राइंग, इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा बॉक्स मॉडल बना के दिखाओ, तो आप बोलेंगे कंटेंट की विड्थ हाइट प्लस पैडिंग प्लस बॉर्डर प्लस मार्जिन, इन सबको कंसिडर करना है तो बॉक्स मॉडल के अंदर ही करना है। बॉक्स मॉडल का मतलब एक बॉक्स को बनाने के लिए आपकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो सकती हैं, ये सारी प्रॉपर्टी यूज़ हो सकती हैं। और वेबसाइट को बनाने के लिए इन्हीं को मैनिपुलेट किया जाता है अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो हमने देखा यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ करके देखी है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है, मैं यहाँ से ना वो सारी चीज़ें हटा देता हूँ जो मैंने अभी लगाई थी, बस दिखाने के लिए लगाई थी। ये हटाया, ये हटाया, बॉक्स शेडो रहने देते हैं, बस चेक करते हैं वापस से, तो ये वापस वहीं पहुँच जाएगा जहाँ था। अब ये जो राइट साइड में मार्जिन है ना, ये राइट साइड में है, इसका मतलब ये है कि जो बिग बॉक्स है उस पर, उसके ऊपर मार्जिन है, लेकिन राइट साइड से लगा हुआ है, और वो है ऑटो। ऑटो का मतलब होता है सारा का सारा कंज्यूम करना। तो राइट से मार्जिन सारा का सारा कंज्यूम्ड है, देखो ये कंज्यूम्ड है यहाँ पे। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि बिग बॉक्स मार्जिन राइट से नहीं लेफ्ट से कंज्यूम कर लो, तो मार्जिन कहाँ चला जाएगा? और लेफ्ट में, ये इधर चला जाएगा, है ना, ये इधर चला गया। अगर मैं ये बोलूँ कि लेफ्ट से भी रखो और राइट से भी रखो, तो चीज़ बीच में आ जाएगी, लेफ्ट से भी बराबर राइट से भी बराबर। तो लेफ्ट से ऑटो और राइट से ऑटो करना पड़ता है। या फिर इसको एक शॉर्ट तरीके से भी लिखते हैं, हम कहते हैं मार्जिन टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना, 2 जीरो वाला हिसाब किताब। या फिर हमारे पास और भी तो है, हमारे पास 4 जीरो वाला भी तो है, मार्जिन टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। तो टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ये भी कर सकते हैं, जो ठीक लगे वो करो, बाकी मर्जी है हमारी। अब टॉप से मैं कह देता हूँ 100 पिक्सल नीचे आ जाओ, टॉप राइट से ऑटो लेफ्ट से ऑटो बीच में आएगा, टॉप से 100 पिक्सल नीचे आएगा, और लेफ्ट से तो कुछ दिया ही नहीं मैंने, चेक करते हैं, ये आ गया। बॉटम से तो कुछ नहीं दिया, बॉटम से भी चाहो तो दे सकते हो, ये नीचे खिसक जाएगा थोड़ा सा और बोल्ड, बट अभी ठीक है, ये शॉर्ट हैंड से हमारा काम हो गया एक लाइन में। बाकी डिपेंड करता है आप कैसे करना चाहते हो, वैसे कर लेना। नेक्स्ट, अब
ये जो हमारा कंटेंट आया है इसके अंदर, ठीक है, हम चाहते हैं कि क्या हो, यहाँ पे एक डिवीजन और बना हुआ है। या फिर एक काम करते हैं, पहले इसको पैडिंग दे देते हैं थोड़ी सी। देखो अंदर यहाँ पे दिख रहा है आपको स्पेस, ये स्पेस पैडिंग ही तो है ये। बिग बॉक्स को पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग चारों तरफ से 10 पिक्सल की पैडिंग लो, चेक करते हैं, ले ली पैडिंग, देखो स्पेस बन गया इधर, 10 पिक्सल की जगह पे 20 पिक्सल कर देते हैं, बन गया स्पेस। अब एक काम करते हैं, इसकी जो हाइट है वो ज़्यादा है, हाइट में अभी के लिए कम कर देता हूँ, 500 पिक्सल कर देता हूँ, थोड़ा वैसा वैसा दिखेगा। अब ये जो विड्थ है, हाइट है, और इसमें पैडिंग भी लग चुकी है। अब हम आते हैं आगे, और हमें ये करना है कि इसके अंदर एक बॉक्स और बनाना है, यहाँ पे ये लिखना है और हमारा काम करना है। तो एक बॉक्स और बनाने के लिए बॉक्स के अंदर क्या करा जाए, बॉक्स के अंदर बॉक्स बनाने के लिए क्या करें, डिव लिख आए, इसके अंदर एक और डिव लिख देते हैं। ब्लॉक टू ब्लॉक नहीं होता, लेकिन एक एलिमेंट ऐसा होता है जिसके अंदर कुछ भी ले सकते हैं, याद है वो देखो, वो देखो वो नीचे लिखा हुआ है डिव। डिव एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर कुछ भी ले सकते हो ना, डिव के अंदर जो डिव ले सकते हैं। ब्लॉक के अंदर ब्लॉक नहीं आता ना, सही है, लेकिन डिव के अंदर तो आ सकता है ना, तो डिव ही तो है ये, इसके अंदर आ सकता है एक और बॉक्स। तो हम यहाँ आते हैं इसके अंदर, यहाँ पे, और डिव लिख देते हैं। तो हमने डिव लिखा एक और, अब डिव का नाम रखा स्मॉल बॉक्स, स्मॉल बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं, डॉट स्मॉल बॉक्स, और इसको विड्थ हाइट बैकग्राउंड कलर देते हैं। विड्थ नहीं आई, विड्थ मान लेते हैं अब ये है 200 पिक्सल की, हाइट है इसकी 200 पिक्सल की, बैकग्राउंड का कलर इसका वही वाला लेते हैं जो हमने वहाँ से लिया, ये वाला। तो ये कलर जिला पे गया, यहाँ से कलर लिया, ऐसे कलर कॉपी हो गया, इधर आके पेस्ट किया, चेक किया, अब इसको रिफ्रेश किया, तो ये कलर इधर आ चुका है ना। अब 200 नहीं चाहिए मुझे, मुझे इसकी विड्थ देनी नहीं है। देखो अगर मैं इसको विड्थ नहीं दूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट किसी ब्लॉक एलिमेंट की विड्थ कितनी होती है, 100%। अगर कोई क्या पूरा स्पेस कंज्यूम करता है, याद है, तो पूरा स्पेस कंज्यूम कर रहा है ना, ये हमें देने की जरूरत ही है। दे सकते हो चाहो तो, लेकिन हम नहीं दे रहे इसको अभी। फिर अगर मैं इसके अंदर जाके कुछ लिख दूं, स्मॉल बॉक्स के अंदर, स्मॉल बॉक्स के अंदर गया, लिखना क्या है वो मैं देख ही लेता हूँ ना वहाँ से। तो मुझे यहाँ पे NEFT निफ्टी ट्रांजेक्शन HTML इमेज ये लिखना है। चेक करते हैं, और यहाँ पे देखो दोनों चीज़ें लिखी हुई आ रही हैं, लेकिन अब ये किसी ना किसी टैग में ले लेते हैं, क्योंकि बड़ा और इस तरीके से बड़ा आ रहा है, तो H1 सही रहेगा इसके लिए, H1 डाल दिया। अब इसको मैं H3 में ले लेता हूँ, या H2 में ले लेता हूँ, एक ऐसे H2 में ले लिया, ये इसके अंदर है, ये इसके अंदर है, देखो चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये H1 हो गया, ये H2 हो गया। और इस पैराग्राफ की ज़रूरत है नहीं वैसे, बाद में पड़ेगी, चलो अभी के लिए रहने देते हैं। रिफ्रेश, तो ये आ गया इसके अंदर, ये इसके अंदर ये, लेकिन इसकी जो हाइट है वो कितनी है, वो है 200 पिक्सल। अगर मैं हाइट हटा दूं तो क्या होगा, इसकी हाइट गायब हो जाएगी, और जितना इसके अंदर कंटेंट है उसके हिसाब से हाइट बन जाएगी अपने आप ही, है ना। जैसे मैं इसके अंदर कुछ और लिख दूं, BR लगा के, तो क्या होगा, अपने आप कंटेंट के हिसाब से हाइट आती जाएगी ना उसकी। तो हाइट देते नहीं है वैसे, हाइट देते ही नहीं है। अभी वो दी मैंने इसलिए था कि एक्चुअली बॉक्स दिखाई दे, अगर हाइट नहीं देता तो बॉक्स दिखाई नहीं देता, ठीक है। बट अब मैं इसकी हाइट हटा सकता हूँ क्योंकि मैंने अंदर कुछ लिख दिया है उसके, तो उसकी वजह से उसकी हाइट बन जाएगी। तो अब ये हटाते हैं यहाँ से, हो सकता है सर आपके ऊपर से जा रहा हो, हाँ बिल्कुल जा रहा हो, पहले की क्लासेस ली कहाँ आपने, है ना, कोई बात नहीं, मैं वो करा दूंगा आपको, डोंट वरी, ठीक है। तो ये आ गया ऐसे। अब अगर इसके ऊपर से नीचे से पैडिंग ऐड कर दूँ तो स्पेस आ जाएगा ऊपर नीचे से, है ना। तो अगर मैं स्मॉल बॉक्स के अंदर जाके पैडिंग ऐड कर दूँ, टॉप और बॉटम से 20 पिक्सल, लेफ्ट राइट से मैं कुछ नहीं कर रहा, तो ये स्पेस आ गया इसके अंदर, देखो ऐसे, है ना। अब ये H2 है, ये H1 है, ये H2 है, दोनों को सिलेक्ट करके इनके साथ काम करना है कुछ, ये देखो ये देखो। तो हमने बोला जो H1 है उसके साथ मुझे कुछ काम करना है, और जो H2 है उसके साथ भी मुझे कुछ काम करना है, कि इसका कलर वाइट होना चाहिए, फॉन्ट फैमिली सेंस सेरिफ होनी चाहिए, सेम ऐसी इसके साथ भी होना चाहिए। कॉपी किया, कॉमा डाल के भी लिख सकते थे,
तो ये ऐसे आ गया। अब मैं चाहता हूँ जो H2 है उसका फॉन्ट वेट बाय डिफ़ॉल्ट बोल्ड है, बाय डिफ़ॉल्ट जो हेडिंग्स होती हैं वो बोल्ड आती हैं, लेकिन उसको हम नॉर्मल कर सकते हैं तो वो पतले हो गए। और इसका फ़ॉन्ट का साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा आ रहा है, तो मैं फ़ॉन्ट का साइज़ 19 पिक्सल कर रहा हूँ, छोटा हो गया। अब ये दोनों के दोनों टेक्स्ट अलाइन सेंटर भी होने चाहिए, तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर और ये भी टेक्स्ट अलाइन सेंटर, दोनों बीच में भी आ गए। अब देखो कुछ कुछ वैसे ही नज़र आ रहा है, सेम तो नहीं है पर हाँ काफ़ी हद तक सेम है। ठीक है, थोड़ा पैडिंग बढ़ा देते हैं, 30 कर देते हैं इसको। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। जो ये मैंने कोड लिखा है ना, इसमें कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं, जैसे कलर, फॉन्ट फैमिली, टेक्स्ट अलाइन। तो कलर, फॉन्ट फैमिली, टेक्स्ट अलाइन तीनों को एक साथ भी लिख सकते हो। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे कॉमा डाल के लिखते हैं H2 और कलर हटाते हैं यहाँ से, सेंस सेरिफ हटाते हैं यहाँ से, और फॉन्ट वेट तो चाहिए ही है, फॉन्ट साइज, टेक्स्ट लाइन सेंटर हटाते हैं। तो हमने देखो थोड़ा छोटा कर लिया अपने कोड को। हमने बोला H1 और H2 दोनों के दोनों कलर वाइट हो, दोनों के दोनों फॉन्ट फैमिली सेंस सेरिफ हो, दोनों के दोनों टेक्स्ट लाइन सेंटर हो, लेकिन H2 फॉन्ट वेट नॉर्मल हो और फॉन्ट साइज 19 पिक्सल हो। ये दो इसको अलग से दे दिए और ये दोनों साथ में दे दिए। ठीक है, तो ठीक नहीं है ना डाउट? चेक करते हैं, आगे करते हैं। और ये वैसे दिख रहा है जैसे था, लेकिन 3-4 कोड कम हो गए हैं पहले से, और भी कम हो सकते हैं। फ्यूचर के कोड जब सीख लोगे तब और भी सिलेक्टर भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएंगी चीज़ें और हमारी। तो अब अपने पास क्या, अपने पास यहाँ पे वेलकम टू निफ्टी है, ये भी एक हेडिंग ही है देखो। तो H1 यूज़ कर लिया, H2 यूज़ कर लिया, अब H3 यूज़ कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं H3 वेलकम टू निफ्टी। चेक करते हैं कैसा आ रहा है। तो ऐसा आ रहा है। अब नेक्स्ट 3 पैराग्राफ में, 1 2 3 पैराग्राफ लेना, तो ये पी टैग में डालते हैं, उसको कट किया, पी टैग लिया, पी टैग पहला, पी टैग दूसरा और तीसरा। तो पी टैग पहला वाला ये है, इसके अंदर कंटेंट्स आ रहा है, इसके अंदर से इतनी लाइन गायब करी, इतनी लाइन गायब करी, चेक किया, और इसके अंदर से इतनी लाइन उड़ा दी। तो ये पहला पैराग्राफ है, ये दूसरा पैराग्राफ है, दूसरे में 2 लाइन आ रही है, थोड़ा सा और कॉपी करके रख देते हैं बस, ठीक है। और तीसरी लाइन अकेली है। अब इनके साथ काम करना है हमको। तो जो H3 है उसको मैंने बोला कि फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ, इनको भी बोला फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ, पी को, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, सैंस सेरिफ हो गए। इन सब का कलर ग्रे है, तो कलर ग्रे, सेम ऐसी इसका भी। अब जो ग्रे है या क्या है वो देखना पड़ेगा एक बार, अभी के लिए तो मैं ग्रे लगा रहा हूँ, थोड़ा सा डार्क है उससे, पर ठीक है। इसकी फॉन्ट स्टाइल नॉर्मल है, तो H3 की फॉन्ट स्टाइल नॉर्मल, और इनका फॉन्ट साइज कम है, तो जो P है फॉन्ट साइज 14 पिक्सल। P के ऊपर नीचे से गैप आ रहा है, तो P में पैडिंग दे दी मैंने टॉप बटन से 10 या मार्जिन दे दिया टॉप बटन से 10 पिक्सल, लेफ्ट साइड से कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा और चाहिए हमें 20 पिक्सल का। ऐसे ही जो H3 है उस पर भी चाहिए, मार्जिन चाहिए खाली टॉप से 40 पिक्सल का। अब ये गैप आ गया इनमें। नेक्स्ट, फॉन्ट स्टाइल नॉर्मल क्यों नहीं हुआ इसका, फॉन्ट वेट नॉर्मल होता है ना, स्टाइल थोड़ी, फॉन्ट स्टाइल तो इटैलिक होता है। अब यहाँ पे एक बटन है, ये बटन बनाना सीखना है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे कि पहले
पहले सबसे ऊपर आ जाओ, इन सब चीज़ों को भूल जाओ 2 मिनट के लिए, ठीक है, जो किया अभी कर लेंगे वापस दोबारा, है ना। या इसको मैं एक काम करता हूँ, कमेंट बना, कमेंट याद है, पहले ये निशान, फिर ये निशान, फिर 2 डैश, अब लास्ट में 2 डैश लगा के, और ये बंद हो गया। अब इतना इतना वर्क नहीं करेगा आपके HTML में, है ना, इसकी ज़रूरत तो है ही नहीं। और ऐसे इसके अंदर कमेंट कैसे लिखते हैं, ये निशान, फिर स्टार, फिर यहाँ पे फिर से वापस स्टार, और ये निशान फॉरवर्ड स्लैश, और हमारा ये भी काम नहीं करेगा। और ये इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं ताकि दिखाई ना दे आपको, इसको भी नीचे कर देते हैं, दिखाई ना दे। अब इसको बिल्कुल ब्लैंक करके मैं कुछ और चीज़ समझा रहा हूँ आपको। मेरे पास यहाँ पे ना एक बी टैग है, एक बी टैग है, और बी टैग में लिखा हुआ है बोल्ड, और यहाँ पे बी को मैंने सेलेक्ट किया, बी को मैंने कहा कि कलर रेड, चेक करते हैं, तो बी आ गया, देखो ये रहा। हाँ, मैंने यहाँ पे लिया एक डिव, इसके अंदर लिखा डिव, डिव को कहा मैंने डिव बैकग्राउंड कलर रेड, इसका भी बैकग्राउंड कलर रेड, चेक करते हैं, दोनों के दोनों बैकग्राउंड कलर रेड हो गए। देखो ये बड़ा हो गया, ये छोटा। अब ये बड़ा इसलिए हुआ क्योंकि ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ये छोटा इसलिए रहा क्योंकि इनलाइन लेवल एलिमेंट है। अगर मैं एक इनलाइन के सामने एक और इनलाइन रख दूं तो वो आराम से आ जाता है, सामने सामने आ जाते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है इनके साथ कि विड्थ हाइट नहीं लेते ये, अगर हम विड्थ हाइट देने की कोशिश भी करेंगे तो भी नहीं लेंगे। हम यहाँ पे आते हैं, विड्थ लेते हैं 100 पिक्सल, ऐसे इसको विड्थ देते हैं 100 पिक्सल, इसको हाइट देते हैं 100 पिक्सल, इसको भी हाइट देते हैं 100 पिक्सल। तो ये तो ले लेंगे, ये इसने तो ले ली, ऊपर वाले ने, इन्होंने नहीं ली, है ना। एक सेकंड, कलर चेंज कर देता हूँ, समझ में आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, नहीं तो ग्रीन कर दिया इसको। ये मेरे पास ना देखो, एक तो डिव है और एक बी है। बी को मैंने कहा कि बी विड्थ ले लो, हाइट ले लो, उसने नहीं ली। लेकिन मैंने डिव को जब कहा विड्थ ले लो, हाइट ले लो, तो उसने ले ली, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ब्लॉक होता है और ये इनलाइन होता है। तो बाय डिफॉल्ट नेचर जो है ना इनका, वो ये है, डिस्प्ले कहते हैं इसको। तो डिस्प्ले, इसको दिखने का तरीका है इनलाइन, और इसका डिस्प्ले जो है वो है ब्लॉक। ये होता है बाय डिफॉल्ट, पहले से लगा, हमको दिख नहीं रहा लेकिन वो है, ऐसा ही है। लेकिन अगर मैं बी को इनलाइन से हटा कर ब्लॉक बना दूं तो क्या होगा, विड्थ हाइट ले लेगा फिर, हाँ बस। तो अगर मैं इसको ब्लॉक बना दूं तो ये भी विड्थ हाइट ले लेगा, ले ली इसने विड्थ हाइट, देखो दोनों ने अलग अलग ले ली, उसने विड्थ हाइट 100 पिक्सल, इसने भी 100 पिक्सल ले ली, ये समझे। अगर मैं डिवीजन को इनलाइन बना दूं तो वो भी छोड़ देगा, चेक करते हैं। तो ये अब इसने छोड़ दी, देखो, है ना। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब हमें थोड़ा सा काम करना है। ये अब ब्लॉक और इनलाइन के बारे में सीख गए हो, डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज हैं दोनों, ठीक है। यहाँ पे एक एंकर टैग लेते हैं, और एंकर टैग के अंदर लिखते हैं हाइपरलिंक रेफरेंस, और यहाँ पे लगाते हैं एक हैश ताकि कहीं जाए ना, वो क्लिक करते हैं इसमें, क्लिक हेयर, चेक करते हैं, और ये क्लिक हेयर लिखा हुआ आ रहा है। एंकर को बैकग्राउंड कलर देते हैं, रेड ले लिया उसने, कलर देते हैं वाइट। अब एक बार होता है, इसका कलर यहीं तक क्यों रहा, यहाँ तक क्यों नहीं रहा। ये जो एंकर है वो इतने से ही क्यों दिख रहा है, डिव तो यहाँ से लेके यहाँ तक आता है, ये इतने पे क्यों आता है। ये भी इनलाइन है ना, ये भी इनलाइन है, यानी ये विड्थ हाइट नहीं लेगा, चेक करें। विड्थ 200 पिक्सल, हाइट 50 पिक्सल, तो नहीं ले रहा, देखो। ऐसा क्या करेगी लेने लगे, डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हैं, है ना, डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हैं, और ये लेने लगा। फिर एक काम करते हैं, मार्जिन 0 ऑटो, थोड़ी देर पहले याद है, बीच में आती चीज़। फिर एक काम करते हैं, हाइट हटा देते हैं, कोई दिक्कत हाइट हटाने से, हट गई। फिर एक काम करते हैं, पैडिंग दे देते हैं, टॉप बॉटम से 20 पिक्सल, लेफ्ट साइड से कुछ नहीं दे रहे, किसी को दिक्कत कोई नहीं। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, बीच में आ गया। टेक्स्ट डेकोरेशन नन,
फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ, ठीक है। फॉन्ट वेट बोल्ड, ठीक है। माउस लेके जाएंगे तो क्लिक कर सकते हैं इस पर हम भी कहीं जाएंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे तो हैज़ लगा रखा है। और इसके बाद हमने क्या किया, कलर चुरा लिया स्मॉल बॉक्स का, कॉपी और कलर दे दिया यहाँ पे, चेक किया और ये ऐसा बन गया। अब कुछ नहीं करना, ये बटन हमारा कहाँ जाएगा, जो हमने एंकर टैग लिया है इसको हम डालेंगे अपने उस बॉक्स के अंदर। तो बॉक्स को पहले रिवील करते हैं, उस बॉक्स को पहले दिखाएं तो सही कैसा आ रहा है। ये बॉक्स हमारा ये रहा, ये बॉक्स ये रहा, और यहाँ से ये हटाया कोड, ये कोड यहाँ से हटाया, और हमारा वो ये वापस आ गया बॉक्स। अब इस बटन को कहाँ डालना है, इस एंकर टैग को डालना है इस बिग बॉक्स के अंदर, यहाँ पर ये इधर आ गया है ना। और ये कोड चाहो तो यहाँ रहने दो, चाहो तो नीचे रख दो, ज़्यादा सही रहेगा, लाइन से पता चल जाएगा क्या क्या चल रहा है यहाँ पे। और बस अब हमारा काम हो गया, यहाँ पे बन गया पूरा, ठीक है। वही है सेम, हाँ लेकिन लिखा हुआ कुछ और है, वो तो लिख लेना आप अपने हिसाब से। डन, ठीक है, समझ में आ गया। इसको कर देते हैं रिकॉर्ड पहले तो।